कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में दिए गए विचारों की पड़ताल कर रहे हैं। ये किताब एक बहुत ही सीधी लेकिन काफ़ी चौंकाने वाली सोच पर आधारित है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो वाली सलाह शायद अब उतनी कारगर नहीं रही। बिल्कुल। और ये सोच दो पिताओं की कहानी से निकलती है। एक पुअर डैड जो मतलब बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, पर जिंदगी भर पैसों के लिए परेशान रहे, और दूसरे रिच डैड जो 8वीं पास थे पर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। तो फर्क उनकी डिग्रियों में नहीं, पैसे को लेकर उनकी समझ में था। एग्जैक्टली। यही इस किताब का कोर आइडिया है कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में ऐसा क्या सिखाते हैं जो बाकी लोग नहीं सिखाते। तो चलिए आज इसी सोच की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। किताब का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है रैट रेस का, मतलब चूल्हा दौड़। इसका क्या मतलब है? रैट रेस मतलब वो अंतहीन चक्र। आप नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हाँ, जैसे ही आमदनी बढ़ती है खर्चे भी बढ़ जाते हैं। फिर और ज्यादा पैसे के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा पहिया है जिसमें ज्यादातर लोग बस दौड़ते रहते हैं बिना ये समझे कि वो कहीं पहुंच नहीं रहे। पुअर डैड इसी में फंसे थे। अच्छा। और रिच डैड का इससे निकलने का क्या तरीका था? उनका पहला और सबसे जरूरी सबक था, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। बिल्कुल, पैसा उनके लिए काम करता है। और इस एक लाइन को समझने के लिए हमें किताब के सबसे बड़े नियम को समझना होगा, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। ये बहुत सुना है, पर किताब इसे कैसे समझाती है? मतलब बहुत टेक्निकल हो जाता है कभी कभी। नहीं, किताब इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाती है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ओके। और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है। अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी एसेट बनाने में लगा देते हैं। लेकिन एक मिनट, यहीं पर किताब में एक बड़ी विवादास्पद बात कही गई है। वो कहते हैं कि आपका अपना घर एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है ना? और यही इस किताब का सबसे बड़ा मानसिक झटका है। हाँ। कियोसाकी के नजरिए से देखें, जब तक आपका घर आपकी जेब से ईएमआई, टैक्स और रख रखाव के नाम पर हर महीने पैसा निकाल रहा है और कोई आय नहीं दे रहा, तब तक वो एक लायबिलिटी है। हाँ। अमीर लोग पहले आय देने वाले एसेट बनाते हैं, जैसे किराए पर देने के लिए कोई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। हाँ। और फिर उन एसेट से होने वाली कमाई से अपने रहने के लिए घर जैसी लायबिलिटी खरीदते हैं। अच्छा, तो ये प्राथमिकता का खेल है। पहले कमाई का जरिया बनाओ, फिर उस कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करो। तो इसका मतलब जो चीजें हम अपनी संपत्ति समझते हैं, जैसे एक बड़ी गाड़ी या महंगा फोन, वो असल में हमें और गरीब बना रही हैं। बिल्कुल। हम अमीर दिखने की कोशिश में ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं। वाह। असली संपत्ति वो है जो आपके सोते हुए भी आपके लिए कमा रही हो। ठीक है, तो एसेट बनाने हैं, ये समझ आ गया। लेकिन एक आम इंसान जो 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, वो ये कैसे करे? क्या उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर किताब का अगला सिद्धांत आता है, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम पर ध्यान दो। हाँ, पर इसका मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अपनी नौकरी करते रहो, लेकिन उसे अपना बिजनेस मत समझो। अच्छा। आपका असली बिजनेस है आपका एसेट कॉलम, जिसे आप अपनी नौकरी से मिले पैसों से धीरे धीरे बनाते हैं। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब आपकी नौकरी आपकी आमदनी का जरिया है, आपका बिजनेस नहीं। सही पकड़ा। किताब में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक का जिक्र है। जब उनसे पूछा गया कि वो किस बिजनेस में हैं, तो लोगों ने कहा हैमबर्गर। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। वो हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचते थे, लेकिन उनकी असली संपत्ति हर फ्रेंचाइजी की जमीन थी। कमाल है। तो नौकरी तनख्वाह देती है, लेकिन असली दौलत एसेट से बनती है। तो इन सारी बातों का सार यही है कि अमीर बनने का रास्ता पैसे के लिए काम करने के माइंडसेट से हटकर पैसे से काम करवाने की सोच को अपनाने में है। हाँ, और ये वित्तीय शिक्षा, साहस और अनुशासन से ही संभव है। लेकिन किताब एक और बहुत जरूरी चीज पर जोर देती है, हमारी भावनाएं। डर और लालच। जी, नौकरी छूटने का डर हमें असुरक्षित नौकरियों में फंसाए रखता है, और ज्यादा पैसे का लालच हमें बिना सोचे समझे खर्चे करने पर मजबूर करता है। तो अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है
क्या पैसे के बारे में अपने डर और लालच को पहचानना और इसे काबू में करना ही इस रैट रेस से बाहर निकलने का सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है।